हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम दैट कैन हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स n इक्वल टू 4 एंड ml इक्वल टू +1। क्वांटम नंबर क्या होता है बच्चे? एड्रेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स का और इलेक्ट्रॉन का। ओके, बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली कहाँ पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, विच इज डिनोटेड बाय n। और ये बताता है शेल नंबर के बारे में कि किस शेल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। दूसरा होता है बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, इसको एल से डिनोट करते हैं। ये सब शेल के बारे में बताता है, शेल के अंदर होते हैं सब शेल। ओके बच्चों, ये सब शेल के बारे में बताता है। और एल की वैल्यू लाई करती है बच्चों कहाँ से लेके 0 to n-1 तक लाई करती है। तो अगर एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0, 1, 2 और 3 पॉसिबल है बच्चों। ये चार वैल्यू पॉसिबल है बच्चों। ओके, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 4 थोड़ी ना लिखेंगे भाई। ओके, तो अगर एल सब शेल होता है, एल की वैल्यू 0 है तो एस सब शेल बच्चों, 1 है तो पी। ओके बच्चों, 2 है तो डी और 3 है तो एफ सब शेल। ये होता है बच्चों। ओके, क्या होता है? एफ सब शेल यहाँ पर ये होता है बच्चों। ओके, अब बात करें बच्चों ये तीसरे की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर बात करें, इसको हम एम से या सिंपली एम से डिनोट करते हैं। ये बताता है कि किस और बाइटल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू लाई करती है -L से लेके +L के बीच में। ओके बच्चों, किसके बीच में? -L से लेके +L के बीच में। तो अगर आपका एस सब शेल है तो इसमें तो एक ही ऑर्बिटल बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? एक ही ऑर्बिटल बनेगा, 0। 0 के लिए तो 0 ही रहेगा बच्चों, -0 + 0 0 ही है बच्चों। ओके, तो अगर पी में बात करेंगे बच्चों, पी में 3 बन जाएंगे बच्चों। ओके, -1 0 +1, किसी को भी आप -1 +1 0 किसी को भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, डी में कितने बन जाएंगे? डी में बच्चों 7 बन जाएंगे, 7 नहीं 5 बनेंगे बच्चों। -2 -1 0 +1 +2। ओके, एफ में कितने बन जाएंगे बच्चों? एफ में 7 बन जाएंगे। ओके बच्चों, 1 2 3 4 5। ओके बच्चों, और ये 6 और 7 हो गए बच्चों। -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 इस तरह से बन जाएंगे बच्चों। ओके, अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब ml की वैल्यू +1, s के लिए तो हो नहीं सकती, इसको तो काट दो बच्चों, ये तो नहीं रहेगा बच्चों। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ सकते हैं बच्चों 4p में। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4d में। ओके, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4f में। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों जिनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू तो 4 हो और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 हो? तो 2 4 6। ओके बच्चों, कितने हो सकते हैं बच्चों? ये आपके 6 हो सकते हैं बच्चों, केवल यही हमारा आंसर होगा। इसके अलावा एक चौथा क्वांटम नंबर भी हमारे पास में होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, जो बताता है कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है बच्चों। अगर इसकी 2 वैल्यू होती है, +½ -½ अगर आप क्लॉकवाइज वाले को +½ बोलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज वाले को आपको -½ बोलना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों? हमारा आंसर आएगा 6। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।